अस्सलाम वालेकुम। साइकियाट्रिस्ट का काम ही लोगों की कहानियाँ सुनना होता है, उनकी बातें सुनना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे साइकियाट्री में काम करते हुए कोई 33 साल हो गए। इस अरसे में अनगिनत लोगों की कहानियाँ सुनी, तो उसमें आज तक कोई ऐसा आदमी मिला नहीं जो उसकी ज़िंदगी में सुखी-सुखी कोई दुःख ना हो, को या कोई ऐसा आदमी मिला नहीं जिसकी ज़िंदगी में दुखी-दुःख कोई सुख ना हो। तो किसी के पास पैसा होता है तो घर में नाचाकी होती है, लड़ाई होती है, औलाद उससे बात नहीं करती, बीवी से अलग हो गई, तलाक हो गई। कोई है उसके पास पैसा है लेकिन उसके बाद जो है सेहत बहुत ख़राब है। फिर बहुत से लोग मिलते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता लेकिन उनके घरेलू ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, ख़ानदानी ज़िंदगी बहुत खुशगवार होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दुःख और सुख दोनों ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है और हमारा काम एज़ अ साइकियाट्रिस्ट ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट का भी यही काम होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता लोगों की सोच मदद दें कि अपनी सोच को बदलें और अपनी सोच को ज़िंदगी के खाली मनफ़ी अपनी ज़िंदगी के सिर्फ़ मनफ़ी पहलुओं को ना देखें, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मस्बत पहलुओं को देखें। वो एक बात मिसाल से समझ आएगी। जैसे मेरे एक दोस्त को एक बीमारी हो गई, जिसमें बहुत शदीद दर्द होते हैं, अटैक होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जी बहुत अफ़सोस हुआ कि जी आपको ये बीमारी का अटैक फिर से हो गया। तो कहने लगे, नहीं तकलीफ़ तो है लेकिन बहुत अच्छी बातें मेरी ज़िंदगी में भी हैं। ज़्यादा मोहब्बत करने वाले घर में हैं वाले हैं, आराम से सुकून से बिस्तर पे लेटा हूँ, उनके बिस्तर पे लाके खाना देते हैं। फिर जो है नौकरी अच्छी है कि जो है अब बीमार हूँ, तब कुछ दिन जा नहीं सकूँगा लेकिन फिर भी मुझे तनख्वाह मिल रही है, तो मुझे फ़िक्र नहीं है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। फिर सुकून आरामदेह घर है, सुकून आरामदेह बिस्तर है, तो हर तरह का आराम है। तो ज़िंदगी के सिर्फ़ एक इस नज़रिए को देखने के तरीके से बदलने से ज़िंदगी कितनी वही ज़िंदगी जो किसी और के लिए बहुत तकलीफ़देह होती है कि मुझे ये बीमारी क्यों हो गई, दोबारा क्यों हो गई और मुझे ही क्यों हुई, बाकी सबकी ज़िंदगी तो अच्छी है, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है। उससे आदमी इस तरह बदल ले जैसे इन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है। ठीक है, तकलीफ़ होती है टेम्परेरी, कुछ दिन की होती है, फिर ठीक हो जाती है, दवा खाने से दवा इलाज भी मौजूद है और मेरे पास इतने पैसे भी हैं कि इलाज करा सकता हूँ। तो सिर्फ़ एक ज़ाविया निगाह को बदलने से इंसान की वही ज़िंदगी जो पहले बहुत उसको तकलीफ़ें लगती है, उसको बेहतर और खुशगवार लगने लगती है। तो जो आजकल ये कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी को अम, की सोच को जो है मनफ़ी से मस्बत बनाने का एक तरीक़ा ये है कि रात को सोने से पहले लाज़मन ये आदत डालें कि दिन में सोचें आज मेरे साथ 3 अच्छी बातें कौन-सी हुई है। वो कोई भी अच्छी बातें हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात होना ज़रूरी नहीं है कि मुझे नई बड़ी अच्छी जॉब मिल गई या मेरा इम्तहान पास हो गया, बल्कि छोटी-सी बात भी हो सकती है कि आज मेरी फ़लाँ दोस्त से मुलाकात बहुत अरसे बाद हुई तो बहुत अच्छा लगा, या आज मेरे बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, दिल बहुत खुश हुआ उससे, या फ़लाँ आज हमने काम किया, घूमने गए तो बहुत अच्छा लगा। तो कोई भी पॉज़िटिव बात, 3 पॉज़िटिव बातें जिस दिन हुई इनको लिखें और रोज़ करने की आदत डालें। जब आप इसको कुछ अरसे करते रहेंगे, 1 महीनों करते रहेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी तवज्जो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के मनफ़ी पहलुओं से हट के मस्बत यानी पॉज़िटिव पहलुओं की तरफ जाने लगेगी। सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।